बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसकी मैंने 4 वीडियोस बनाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। तो पिछली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, और हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि अभी हम फ़िलहाल कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर यानी कि जिनमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। हम सिर्फ वो अभी जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी जो टाइप है नंबर 3 पे हम पहुंचे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ एफ इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एनी डिग्री एन लिख देते हैं। कहते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली जो 1 जिसको नाम दिया गया है, इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर ये राइट वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये कौन सा फंक्शन हो, ये होमोजीनियस फंक्शन हो। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर किसी फंक्शन में अगर जो वेरिएबल हैं उनको किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसकी जो पावर है वो कॉमन आ जाए और वापस उसके साथ हमें फंक्शन मिल जाए। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, अगर हर टर्म की डिग्री सेम हो तो उसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस टर्म का मतलब है प्लस और माइनस से जो चीज़ अलहदा लिखी होती है, जो प्लस माइनस जिन चीज़ों को सेपरेट करते हैं वो उसकी टर्में कहलाती हैं उस फंक्शन की। फॉर एग्जांपल इधर मैं अगर लिख दूँ 2xy, ठीक है, तो इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, और इस टर्म की भी डिग्री क्या है, 2। एक इसकी है, एक इसकी है, तो ये हर टर्म की डिग्री सेम है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स, और उसके राइट साइड पे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, अगर वो होमोजीनियस फंक्शन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। इसी इक्वेशन को हम अगर इस शक्ल में लिख सकते हैं एम एक्स वाई डी एक्स या प्लस एन एक्स वाई डी वाई, डी एक्स और डी वाई अलग अलग शक्ल में अगर लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस। अगर एम एक्स वाई अलहदा से, एन एक्स वाई अलहदा से, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन अलहदा से क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस फंक्शन। अगर ये अलहदा से होमोजीनियस होंगे तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेम डिग्री। तो चलिए इसकी प्रोसीजर देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ये कौन सी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे ये होमोजीनियस है, क्योंकि इस साइड पे जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, ये किस शक्ल की इक्वेशन लिखी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इस शक्ल की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह की। तो इस साइड पे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, ये कौन सा फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, अगर मैं इसके हर वेरिएबल को t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या आएगा, इधर टी क्यूब एक्स क्यूब, इधर आएगा टी क्यूब वाई क्यूब, वहाँ से टी क्यूब कॉमन आ सकता है ऊपर से, और नीचे से भी टी क्यूब कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर वाई वापस, एक्स वाई स्क्वेयर वापस, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो कोई भी टी नहीं बचेगा इधर। तो ये कौन सी होमोजीनियस इक्वेशन है, 0 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। कुछ भी नहीं रहा तो 0 तो है ना,
ठीक है। तो ये 0 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड अप्लाई करें तो इसको हम उससे सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं यहाँ से, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट ही नहीं होंगे, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं फाइंड करेंगे। पहला काम हम हमेशा यही करेंगे कि हम चेक करेंगे क्या इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यानी हर जो मेथड हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट जो भी मेथड पढ़ेंगे इनमें से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सेपरेबल इक्वेशन है कि नहीं। अगर नहीं है फिर हम चेक करेंगे कि होमोजेनियस तो नहीं है, फिर हम चेक करेंगे एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर इस तरह हम तरतीब वाइज चेक करेंगे जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे जो हमें अप्रोप्रिएट मेथड लगा, मुनासिब जो हमें मेथड नज़र आया। तो ये क्योंकि सेपरेबल इक्वेशन सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए एक न्यू मेथड पढ़ेंगे। यानी कि अगर अगर हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो हम फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हर होमोजेनियस इक्वेशन को, ये होमोजेनियस इक्वेशन है ना, इसको हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इस साइड पे होमोजेनियस फंक्शन लिखा हुआ है। इसको भी हम सेपरेबल ऑफ इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट, यानी कि उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हमें फिर नया तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो हम इस वीडियो में हम वो वाले इक्वेशंस पढ़ेंगे कि जिनको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। dy/dx इज़ इक्वल टू g ऑफ y/x। हम ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जिनको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि हर जो है होमोजेनियस इक्वेशन जो है उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे उसमें यही बताया जाएगा कि जो इक्वेशन इस शक्ल में है, पहली तो कंडीशन है कि वो होमोजेनियस होनी चाहिए। अगर वो होमोजेनियस है तो उसको अगर इस शक्ल में लिखा जा सकता है, इस शक्ल में यानी कि y/x की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ से अगर मैं y को वाई स्क्वेयर कॉमन या x स्क्वेयर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन बन गया है, ये वाला तो फंक्शन बन गया y/x की शक्ल का। ठीक है, ये तो फंक्शन बन गया, लेकिन ये जो फालतू चीज़ बची है ये तो इस शक्ल की नहीं है। ठीक है, तो हर फंक्शन, हर होमोजेनियस इक्वेशन को हम इस शक्ल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो इस शक्ल में होगी उसी को हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका थ्योरम हम पढ़ते हैं। थ्योरम हमें क्या कहता है, ए होमोजेनियस इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू g ऑफ y/x। जिस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस साइड पे g ऑफ 1/x, तो उसको कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सेपरेबल इक्वेशन। उस होमोजेनियस इक्वेशन को हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये चीज़ पुट करके इसके अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें राइट साइड पे y/x का फंक्शन हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। अब गौर से देखें, क्या इस शक्ल में इसको लिख सकते हैं, g ऑफ y/x की शक्ल में बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर से x कॉमन लो, x जब कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ऊपर बचेगा y/x। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे से भी x कॉमन लो, 1 माइनस y/x बचेगा। ठीक है, ये x से कट जाएगा। ये जो चीज़ बची है ये सिर्फ और सिर्फ किस शक्ल में है, y/x की शक्ल में है। तो इसको हम जनरल लिख सकते हैं कि g ऑफ y/x की शक्ल में है। ये चीज़ सारी, ये सारा g है, g वाला फंक्शन है। ठीक है, और ये किस शक्ल में है, y/x। अगर ये इस तरह की कोई होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसको हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थ्योरम हमें ये कहता है। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट आपने ये करना है कि y/x की जगह आपने v पुट कर देना है। ठीक है,
या दूसरे अल्फाज में x उधर चला जाएगा तो y की जगह vx पुट कर देंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है किस में चली जाएगी, सेपरेबल में चली जाएगी। तो उसको जस्ट इंटीग्रेट करेंगे तो वो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसको किस तरह करना है। प्रूफ बिल्कुल सिंपल है कि आप इस इक्वेशन को 1 का नाम दें और इसमें y/x की जगह क्या पुट कर दें, v पुट कर दें। जब v पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vx। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ जब, क्योंकि जो इक्वेशन है उसमें dy/dx मौजूद है तो dy/dx यहाँ से फाइंड करेंगे। इस तरफ भी डेरिवेटिव लेंगे dy/dx हो जाएगा और इस तरफ भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये दो फंक्शन है, एक v वाला है एक x वाला है। v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे x एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से dv/dx हो जाएगा। लिहाजा dy/dx की जगह हम ये चीज़ लिख देंगे v प्लस x dv/dx, यानी कि ये चीज़। और यहाँ से v को एक साइड पे ले आते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जगह ये चीज़ पुट कर देंगे, ये वाली। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू y/x की जगह v रखा हुआ है तो ये बन जाएगी। यहाँ से हम इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं, यानी कि अलहदा करते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल को अलहदा करेंगे, g को इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा g ऑफ v। ये भी v वाला फंक्शन है, ये भी v वाला। तो दोनों तरफ से dx को मल्टीप्लाई करते हैं, dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से dx डिवाइडेड बाई x कर सकते हैं, इस x को डिवाइड करके प्लस dv डिवाइडेड बाई ये चीज़ डिवाइड कर सकते हैं v माइनस जी ऑफ v इज़ इक्वल टू 0। तो देखें x वाली चीज़ें अलहदा हो गई हैं, v वाली चीज़ें अलहदा हो गई हैं। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ क्लियरली ए सेपरेबल इक्वेशन। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि अगर कोई इक्वेशन इस शक्ल में लिखी जा सकती है तो उसको हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय पुटिंग y इज़ इक्वल टू vx। तो ये सीधी सीधी सेपरेबल इक्वेशन बन गया। तो दिस कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय इंटीग्रेटिंग। तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। क्या हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं? gy/x की शक्ल में बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर से क्या कॉमन लेंगे? ऊपर से कॉमन लेंगे एक्स क्यूब। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, नीचे से क्या कॉमन लेंगे? नीचे भी एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, एक्स क्यूब इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है तो नीचे एक एक्स बचेगा, y/x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक एक्स है। ठीक है, तो नीचे 2 एक्स बचेंगे, वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा dy/dx। ठीक है, तो ये क्या चीज़ बन गया 1 प्लस y/x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई y/x। ठीक है, प्लस y/x का होल स्क्वेयर। तो इस तरह जो इक्वेशन लिखी जा सकती है, ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर इस तरह इसको लिखा जा सकता है तो इसमें हम क्या पुट कर देंगे y इज इक्वल टू vx। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट, ठीक है, dy/dx पुट हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू vx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? dy/dx इज इक्वल टू v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज़, v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv/dx। ठीक है, इसमें पुट कर दो, इसको आप बेशक 1 का नाम दे दो। ठीक है, पुटिंग इन 1 1 में पुट करेंगे, dy/dx की जगह ये चीज़ लिख देंगे, ये वाली v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y/x की जगह क्या पुट कर देंगे v पुट कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस v का क्यूब। ठीक है, 1 प्लस v का क्यूब डिवाइडेड बाई v प्लस ये वाली क्या चीज़ है v का स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ से अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस v का क्यूब, ये फार्मूला बन गया। ये कौन सा फार्मूला बन गया? 1 प्लस v इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस v प्लस v का स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला क्यूब वाला फार्मूला। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? v कॉमन आ रहा है, 1 प्लस v। ठीक है, ये वाला इससे कट गया,
तो इधर बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वाला v उधर जाके माइनस v बन गया। इसका एलसीएम लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये वाला v उधर जाके मल्टीप्लाई होके माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v बच गया। इधर क्या बचा, एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ से अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो x वाली चीज़ें उधर चली जाएंगी, डी वी इधर ही रहने देते हैं, v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये इस साइड पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो v को हम डिवाइड करते हैं 1 माइनस वी से, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस v आएगा इधर, फिर माइनस 1 आएगा, माइनस ये प्लस बन जाएगा, इससे कट जाएगा, इधर बचेगा 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, इसको बंद कर देते हैं, डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, क्योंकि अब सेपरेबल इक्वेशन बन गई है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड में इंटीग्रेशन करें, -1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस वी प्लस इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि ऊपर माइनस मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि नीचे वाली जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव -1 है, ऊपर -1 मौजूद नहीं है, तो हम लिख देंगे माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी, इसका इंटीग्रेशन आएगी। इस साइड पे क्या इंटीग्रेशन है, लॉग ऑफ एक्स का मॉड, इस तरफ भी मॉड लिख देते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, प्लस c1 हम कांस्टेंट लिख देते हैं, या जस्ट हम कांस्टेंट भी लॉग की शक्ल में लिख देते हैं, लॉग ऑफ c1, ठीक है। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ें उधर ले जाते हैं, उधर लेके जाएंगे तो ये भी लॉग है, ये भी लॉग, ये भी लॉग, सबको हम एक शक्ल में लिख देते हैं, एक लॉग के अंदर लिख देते हैं c1x इंटू 1 माइनस वी, ठीक है, बंद कर दिया। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वी, इस साइड पे क्या बचा, सिर्फ 0। तो हमें पता है कि v किसके बराबर है, एज v इज इक्वल टू y बाई एक्स के बराबर है, तो v को वापस वैल्यू दे दो, ठीक है। लॉग ऑफ c1x इंटू 1 माइनस वी की जगह y बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, बंद, प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये ही इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हम कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे, सिर्फ इस तरह की इक्वेशन पढ़ेंगे कि जिनको इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और अगर इसको इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है तो इस शक्ल को हम सेपरेबल इक्वेशन में लेके जा सकते हैं। तो इस कोर्स में हम सिर्फ इस तरह की इक्वेशन ही पढ़ेंगे। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आप को इक्वेशन दी जाए तो पहले गौर से देखा करें कि क्या इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्लियरली इसमें हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लगा सकते, क्योंकि अब देखें वाई स्क्वेयर को हम अलहदा नहीं कर सकते, अगर उस तरफ लेके जाएंगे फिर भी डी एक्स के साथ ही आएगा ये, ठीक है। तो डिवाइड तो नहीं हम कर सकते, अगर डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो देखेंगे हर टर्म की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। जब ये होमोजीनियस इक्वेशन है फिर अगला स्टेप हम ये देखेंगे क्या इस इक्वेशन को हम इस शक्ल में लेके जा सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई बाई एक्स, इस शक्ल में लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। देखो इस चीज़ को उधर जब लेके जाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3 वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई डी वाई बाई डी वाई हो जाएगा उधर जाके। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रहने देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2x वाई, डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ ले आते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस 3 वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर,
डिवाइडेड बाय नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक एक्स नीचे चला जाएगा 2y/x, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। बिल्कुल इस शक्ल में हम इसको लेके जा सकते हैं, इस शक्ल में, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 + 3 इंटू y/x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू y/x। जब इस शक्ल में आ गई इसको 1 का नाम दे दो, पुट कर दो y/x इज इक्वल टू v, और y को किसके इक्वल पुट कर दो vx। dy/dx किसके बराबर आएगा, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। dy/dx आएगा v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़ dv/dx। इस शक्ल में इसको लिखेंगे v प्लस पुटिंग इन 1, ठीक है, वैल्यूज़। तो v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू 1 + 3 इंटू y/x की जगह v लिख देंगे, v स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू v हो जाएगा। तो यहाँ से v को इस तरफ ले आओ, x dv/dx, क्योंकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो लिहाजा आप यही काम कर सकते हैं कि v को इधर ला सकते हैं। 1 + 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v माइनस v इज इक्वल टू एलसीएम लो 2v, 1 + 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लो वेरिएबल्स को, x 1/x हो जाएगा इधर आगे, और साथ dx ये वाला इधर आ जाएगा। ये वाली चीज़ें उलट जाएंगी इधर आगे, 2v डिवाइडेड बाई 1 + v का स्क्वायर और dv हो जाएगा। अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि नीचे वाली चीज़ है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो जस्ट हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि नीचे वाली चीज़ है जो 1 + v स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2v होता है ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ 1 + v स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू इस तरफ भी log ऑफ x हो जाएगा, मॉड भी लिख देंगे साथ, ठीक है, प्लस log ऑफ c लिख देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें, log ऑफ cx मॉड, और इस तरफ क्या है log ऑफ 1 + v स्क्वायर, 1 + v स्क्वायर। जब ये दोनों तरफ log आ गया तो log से कट जाएगा। 1 + v किसके बराबर है, v बराबर है y/x के, तो y डिवाइडेड बाई x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx मॉड, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे से x स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर cx का मॉड। अब देखें, क्योंकि साथ में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके साथ क्या दी गई है, इनिशियल कंडीशन। जब इनिशियल कंडीशन दी जाए तो उसको इस्तेमाल करके हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y ऑफ क्या इनिशियल कंडीशन दी गई है, y(2) इज इक्वल टू 6, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 6 आती है। व्हेन x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू 6 आती है। x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर जमा y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और c इंटू 2 का x की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 4 + 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ये 2 पॉजिटिव है, c कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव ना भी हो तो मॉड लेंगे तो फिर c पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 40 आएगा और डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। इस c की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। सो x स्क्वायर हम लिखेंगे, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू c की जगह 5 लिख देते हैं 5x, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम इस तरह इसको कंडीशन वाइज लिखते हैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और x एज इट इज़ लिख देंगे 5x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 5x क्यूब। लेकिन अगर x नेगेटिव भी हो जाए तो तब भी ये सोल्यूशन यही रहेगा, क्योंकि x नेगेटिव लिखेंगे तो मॉड की वजह से फिर पॉजिटिव x आएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए ये कंडीशन इरेज कर देते हैं कि फॉर ऑल x के लिए ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो अब y स्क्वायर
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5x³ माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से y की वैल्यू 2 आएंगी, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5x³ माइनस एक्स स्क्वेयर। लेकिन हमने वही चूज़ करनी है जो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये जो इनिशियल कंडीशन दी गई है जो इसको सेटिस्फाई करती है, हमने तो वही चूज़ करनी है। ठीक है, तो वो इनिशियल कंडीशन क्या है कि y2 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए जवाब। ठीक है, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू प्लस 5x³ माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस 5x³ माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जब इसमें वैल्यू डालते हैं x की जगह 2 लिखते हैं तो 6 आना चाहिए। तो x की जगह 2 रखेंगे तो बाहर तो नेगेटिव है, तो जवाब तो नेगेटिव आएगा। तो हम नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, तो आखिर में हम लिखेंगे टू सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड ओनली यूज द पॉजिटिव साइन इज विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी मज़ीद एग्जांपल सॉल्व करेंगे।